हम इंसान पृथ्वी पर 3.5 लाख सालों से रह रहे हैं और इन 3.5 लाख सालों के अंदर इंसानों और इंसानों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। और इंसानों के इन्हीं बड़े बदलावों में से एक है उनका घर, जहां इंसान पहले पेड़ और गुफाओं में रहा करते थे और कई हजारों साल बाद इंसानों ने लकड़ी और पत्थरों के घर बनाना शुरू किया। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए और जगह की कमी होने के कारण इंसानों ने ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का निश्चय किया और यही इमारतें धीरे धीरे गगनचुंबी बिल्डिंग्स बनने लगी। और इन्हीं गगनचुंबी बिल्डिंग्स का एक उदाहरण है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि इंसान बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है? अगर हाँ तो चलिए जानते हैं। Egypt's Great Pyramid was the tallest structure in the world. World's tallest building, starting from its surprisingly simple hexagonal core. The building has reached its final height, 828 meters. The Dubai Creek Tower will incorporate the latest in design, engineering, and sustainability features. आज के समय में हम जो सबसे ऊंची चीज बना सकते हैं वो है एक्सीड 4000। तो इसे जानने के लिए इमारतों और इमारतों के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। तो दुनिया की सबसे पहली और सबसे ऊंची इमारत है गीजा के पिरामिड, जो कि आज से 5000 साल पहले बनाई गई थी। और गीजा के पिरामिडों की ऊंचाई 139 मीटर है और आज से 5000 साल पहले इतनी ऊंची इमारत बनाना नामुमकिन के बराबर था। इसीलिए पिरामिड एक रहस्यमय इमारत है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी ज्यादा कुछ नहीं जानते। और गीजा के पिरामिडों को बनवाने का उद्देश्य यह था कि यहाँ के मरे हुए राजाओं के शवों को इन पिरामिडों में रखा जाता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गीजा के पिरामिड अब तक के सबसे लंबे समय तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बने रहे थे। और यह लंबा समय कोई 50-100 साल नहीं बल्कि पूरे 4800 साल है। लेकिन 4800 साल बाद फ्रांस में एक बिल्डिंग बनती है जिसका नाम फिंडिस सिएक्ले था। और फिंडिस सिएक्ले का मतलब होता है सदी का अंत। और इसी तरह इस बिल्डिंग को भी सन 1880 से लेकर सन 1890 के बीच बनाया गया था। और 150 मीटर ऊंची यह बिल्डिंग अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में थी, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। और फिंडिस सिएक्ले के साथ एक और इमारत बनी थी जिसकी ऊंचाई 330 मीटर से भी ज्यादा थी और उस इमारत को हम सब आईफिल टावर के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद में आईफिल टावर को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं माना गया, क्योंकि इमारत वो होती है जिसके अंदर कोई रह सकता है। और आईफिल टावर पूरी तरीके से लोहे से बनी होने के कारण इसमें कोई भी नहीं रह सकता। और अगले 100 सालों तक जितनी भी ऊंची इमारतें बनी वो सिर्फ अमेरिका में बनी। लेकिन मलेशिया ऐसा पहला देश था जिसने अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाई। और इस इमारत का नाम है पेट्रोनास टावर्स, जिसे जुड़वा मीनार के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी ऊंचाई 451 मीटर से भी ज्यादा है। और यह इमारतें आपस में जुड़ी हुई हैं जिससे कि यह देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगती हैं। और इन इमारतों को सन 1998 में बनाया गया था, लेकिन आने वाले 6 सालों में ही इनसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें होने का खिताब छीन लिया गया। और यह खिताब पहुंचता है मलेशिया से होकर ताइवान के ताइपे बिल्डिंग 101 के पास। और इस बिल्डिंग के नाम के पीछे लगे 101 का मतलब है इस बिल्डिंग में 101 फ्लोर हैं, जिससे कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई 508 मीटर से भी ज्यादा है। और इस बिल्डिंग को सन 2004 में बनाया गया था, जिसकी वर्तमान कीमत $1.8 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में 14,760 करोड़ रुपीस होते हैं। और इस इमारत के बनने के 6 साल बाद ही यानी कि सन 2010 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनती है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर से भी ज्यादा है। और इतनी ऊंचाई होने के कारण ही बुर्ज खलीफा को 96 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। और बुर्ज खलीफा को बनाने में 6 साल का समय लगा था और इसको बनाने की लागत $1.5 बिलियन आई थी, जो कि इंडियन रुपीज में 12,000 करोड़ रुपीस होते हैं। और वर्तमान में बुर्ज खलीफा का प्राइस $2.5 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 20,000 करोड़ रुपीस होते हैं। और इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा एक लौती ऐसी बिल्डिंग है जिसके नाम पर एक या फिर 2 नहीं पूरे 7 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। और साथ ही बहुत ज्यादा मजबूत भी है, क्योंकि बुर्ज खलीफा को बनाते समय 55,000 किलो स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जो कि हमारी इंडियन कंपनी टाटा स्टील ने प्रोवाइड कराया था। लेकिन बुर्ज खलीफा जहाँ समय तक
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रह सकती, क्योंकि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारतें जिद्दा टावर और क्रिक टावर बनने जा रहे हैं। और इन दोनों इमारतों में से जिद्दा टावर को सन 2013 से सऊदी अरेबिया में बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। और जिद्दा टावर प्रोजेक्ट को सन 2020 में पूरा होना था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस डेट को आगे बढ़ाकर सन 2024 कर दिया गया। और अगर बात करें जिद्दा टावर के बजट की, तो जिद्दा टावर का बजट बुर्ज खलीफा से थोड़ा सा ही कम 9400 करोड़ रुपीस है। और जिद्दा टावर से भी ऊंची इमारत होगी क्रिक टावर, जिसकी ऊंचाई 1.4 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, और इतनी ऊंची इमारत को दुबई में ही बनाया जाएगा। और क्रिक टावर को बनाने का बजट भी बुर्ज खलीफा से ज्यादा 1500 करोड़ रुपीस है। लेकिन अगर अब आप सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा ऊंचाई तक इंसान इमारत नहीं बना सकते, तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि क्रिक टावर से भी 4 गुना ऊंची इमारत का डिजाइन तैयार हो चुका है, जिसे हम सब एक्सीड 4000 के नाम से जानते हैं। और इस बिल्डिंग के नाम से ही पता चलता है कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर होगी। और यह बिल्डिंग सऊदी अरब या फिर दुबई में नहीं, बल्कि वर्ल्ड स्मार्टेस्ट कंट्री जापान में बनाई जाएगी। इस बिल्डिंग को बनाने का आइडिया सन 1996 में मार्टिन पास्को को आया था, और आइडिया आने के 1 साल बाद ही यानी कि सन 1997 में इस बिल्डिंग का डिजाइन ताइसी कॉर्पोरेशन ने तैयार किया था। और इस बिल्डिंग को जापान की राजधानी टोक्यो में बनाया जाएगा, जिसमें एक बार में 10,000 से भी ज्यादा लोग रह सकेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि इमारत जितनी ज्यादा ऊंची होती है, उसकी नींव का मजबूत होना उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। और नींव को मजबूत करने के लिए नींव को एक बड़े हिस्से में बनाया जाता है, इसलिए इस बिल्डिंग को 6 किलोमीटर जितने बड़े एरिया में बनाया जाएगा। लेकिन इंसान एक्सीड 4000 पर ही नहीं रुकने वाला, क्योंकि इंसान ने इससे भी ज्यादा ऊंचा कुछ सोच रखा है। क्योंकि अब इंसान एक्सीड से भी ऊंचा कुछ बनाएगा, तो वह घर या फिर इमारत नहीं होने वाली, क्योंकि एक्सीड से भी ऊंचा इस दुनिया में कुछ बनेगा तो वह स्पेस एलिवेटर ही होगा। लेकिन स्पेस एलिवेटर को बनाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में भी इंसानों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि स्पेस एलिवेटर को बनाया जा सके। और अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि स्पेस एलिवेटर का बनना इतना जरूरी क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के समय में हम जो भी सामान पृथ्वी से स्पेस में भेजते हैं, उसे भेजना हमारे लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। और यह इतना ज्यादा महंगा होता है कि सिर्फ एक ही इंसान को स्पेस में भेजने के लिए 400 से 500 करोड़ रुपीस का खर्चा आता है। लेकिन अगर स्पेस एलिवेटर बन जाता है, तो इंसानों के लिए स्पेस में जाना उतना ही आसान होगा जितना एक शहर से दूसरे शहर जाना। और जो देश सबसे पहले स्पेस एलिवेटर बनाएगा, वह स्पेस एलिवेटर बनाने के साथ ही दुनिया का सबसे अमीर देश भी बनेगा, क्योंकि स्पेस एलिवेटर बनने के बाद और देशों को उस देश के पास आना पड़ेगा, जिससे कि वह भी अपना सामान स्पेस में भेज सके। और स्पेस एलिवेटर सिर्फ उसी देश में होने के कारण वह देश ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, जिससे कि वह देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। और आखिरकार दुनिया में सबसे ऊंचा कुछ होगा तो वो होगा स्पेस एलिवेटर। और अब हमारी वीडियो का यहाँ एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।